इतनी बड़ी भीड़ में अगर कोई हादसा हुआ तो उसको छुपाया कैसे जा सकता है। भाव पर सरकार उम्मीद बहुत है किसानों को, गन्ना भाव कैसे बढ़ेगा? और आज वे लोग बताते हैं कि भगदड़ मची, आंकड़े छिपा रही सरकार ने कौन से आंकड़े छिपाए। आप लोग लगातार पक्षधर रहे एमएसपी को लेकर, अब क्या आपका स्टैंड है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त हम मौजूद है शामली में और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए रालोद सांसद राजकुमार सागवान जी, जो बागपत से है। और आज शामली में सर आप आए, क्या कुछ कार्यक्रम और 12 तारीख को लेकर भी आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं? राहुल जी, 12 तारीख को परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी, जो किसानों के, गरीब के, मजदूर के बड़े नेता रहे, उनका जयंती है उनकी, और उनकी जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है छपरौली में। उसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भी है, उत्साह भी है, जोश भी है। और आज शामली में तमाम हमारे जनपद के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, आज सबकी बैठक थी। बैठक में उन्होंने मुझे बुलाया था, उसी बैठक में मैं आया था और मैंने उनको सबको न्योता दिया है कि आप 12 तारीख को सब लोग उस कार्यक्रम में आओ, उसमें शरीक हो। हमारे नेता जिनको हम सब लोग मानते हैं और जिनके दिलों में चौधरी अजीत सिंह आज भी बसते हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण में आप सब लोग आओ। मैं सबको न्योता देने आया हूँ, उसी में मुझे आज पहुँचना था। भगदड़ के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं जो ये भगदड़ हुई? देखिएगा, मैंने सदन में भी ये सवाल रखा था जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। जो महाकुंभ है ये हमारी आस्थाओं से जुड़ा है और सनातन में धर्म में ये कुंभ के प्रति हमारी सबकी आस्था है। और कुंभ का मेला सकुशल संपन्न हो रहा है, उसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जितनी बार कुंभ मेले के दौरान, जितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को, वहाँ का कुंभ का हमारा जो स्नान का पर्व है, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, स्नान करने का सबको अच्छा अवसर मिले, रहने का, खाने पे का, ठहरने का, आने और जाने की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, उनकी मॉनिटरिंग लगातार वो करते हैं। वो खुद कुंभ में जाकर वो लगातार उसका परीक्षण करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। ऐसा मैंने आज तक, अभी तक अपने इतिहास में नहीं देखा कि बहुत सारी सरकारें रही हैं, उनके समय पर भी कुंभ के आयोजन हुए हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कोई मुख्यमंत्री कभी कुंभ मेले में इस तरह जाकर उन्होंने वहाँ की व्यवस्था को जायजा लिया हो। कुंभ का पर्व, काफ़ी भीड़ आती है, सब आस्थाओं जुड़ा है, लोग स्नान करने जाते हैं। लेकिन सर, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और इसको पवित्र माना जाता है। लोग जाते हैं, उसी भाव से जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ जाती है। ऐसे मेलों में जो भीड़, जो प्रबंधन है, वो बड़ी चुनौती होती है और सरकार उस चुनौती के लिए उन्होंने पूरे इंतजाम किए हैं, सारे इंतजाम उन्होंने किए हैं। और मैं ये कहता हूँ, ये हादसे हैं 1954 की घटना, आप याद करने, कभी जाना उसको पढ़ना। 1954 में जो घटना घटी कुंभ मेले के दौरान, कितने लोग मारे गए थे। और उस समय की सरकारों ने इतनी बड़ी घटना को छुपा देता, अखबारों तक में, मीडिया तक में नहीं आने दिया था। और उन लोगों की लाशों को किस तरह उन्होंने जलाने का काम किया था, वो इतना शर्मनाक था कि उसकी बहुत सारी निंदाएं की गई हैं। और आज वे लोग बताते हैं कि भगदड़ मची, आंकड़े छिपा रही सरकार ने कौन से आंकड़े छिपाए। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 की सरकार में जब हादसा हुआ और भगदड़ मची, है ना, आप उस सरकार के जबान से दो शब्द भी सहानुभूति के, जो उसमें श्रद्धालु घायल हुए, जिनकी जानें चली गई, जो परिवार से बिछड़ गए, जिनकी जान चली गई, उन जो घायल हुए, उनके प्रति संवेदना के 4 शब्द भी नहीं थे। 1989 में घटना किसकी सरकार थी जब घटना घटी और कितने लोगों की जानें गई हैं? सरकार उस समय सरकार चुप थी। आज सरकार सवाल कर रही है कि वो हम जो है संख्या को छिपा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज़ें, सारी दुरुस्त है। इतनी बड़ी भीड़ में अगर कोई हादसा हुआ तो उसको छुपाया कैसे जा सकता है? कहाँ छुपा दिए आंकड़े? अब मैं कह रहा हूँ, मेरे बागपत में वहाँ तो जैन समाज का धार्मिक आयोजन था, लाखों की भीड़ भी नहीं थी, कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा काफिला था। और वहाँ हादसा हो गया, हादसा है, कुछ पता नहीं कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कैसे हो जाए, हादसा है। ऐसा नहीं कि उसको सरकार करा रही है, सरकार पूरा इंतजाम करती है, वर्षा का इंतजाम करते, पूरी देख रेख की है। वहाँ हादसा हुआ, 8 लोगों की जान चली गई बड़ौत में और 70-80 लोग घायल हो गए। हमारे यहाँ तो कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं था कि हम उन घायलों का इलाज भी करा देते, लेकिन सरकार मुस्तैदी से, प्रशासन मुस्तैदी से उन घायलों के साथ खड़ा रहा। और जो हताहत हुए, जिनकी जान चली गई, उन परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनाएं रही। ऐसी कुंभ मेले में सरकार की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जो हमारे बीच से चले गए, जिनके हादसे में जाने गई हैं,
सरकार ने उन परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए तत्काल घोषणा की, पिछली सरकार ने कभी नहीं की। जो घायल है उनका उपचार अपनी देखरेख में सरकार करा रही है, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जो घायल लोग हैं उनका उपचार हो और वो सकुशल होकर अपने घर चले जाएं, ठीक होकर। और आज विपक्ष वो बात करता है कि आंकड़े छुपा रहे हैं। इतनी भीड़ में आंकड़े छुपते हैं क्या? इस मेले को, जो महापर्व का मेला हमारा है, कुंभ का मेला है, सरकार जिसे सकुशल संपन्न करा रही है, पूरा प्रबंधन उन्होंने पुलिस का सारे इंतजाम किए हैं, सिर्फ उसको बदनाम करने की जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, ये उसका नतीजा है। और इसके लिए आयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, जांच आयोग बनाया। जांच होने दो, जांच रिपोर्ट आने दो, पता चलेगा कि किस तरह की साजिशें ऐसे आयोजन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए कैसे इस तरह के जो साजिशें रची जाती, सारी चीज़ सामने आएंगी। एक एमएसपी को लेकर किसान लंबे समय से बैठे हैं और लगातार सरकार से बातचीत, लेकिन कोई बातचीत जो है सफल नहीं हुई। आप लोग लगातार पक्षधर रहे एमएसपी को लेकर, अब क्या आपका स्टैंड? केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनको फसल के उचित दाम, सही दाम उनको मिलें, समय पे मिलें, इसके लिए प्रयासरत हैं। बजट में भी प्रावधान किए हैं और सरकार लगातार इस बात के लिए चिंतित है, किसानों के जो मांग हैं और किसानों को आर्थिक रूप से कैसे हम सशक्त बनाएं, जो उनकी लागत है उसके अनुसार उनकी फसलों के दाम कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और ये सब चीज़ें आपके सामने शीघ्र ही आने वाली है। भाव पर सरकार उम्मीद बहुत है किसानों को, गन्ना भाव कैसे बढ़ेगा, कब तक, मतलब कुछ उम्मीद है इस साल? उसका विश्लेषण किया जा रहा है, परीक्षण कर रही है सरकार, और वो सब चीज़ें अभी सब सामने आ जाएंगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ सांसद राजकुमार सागवान जी साफ तौर पर कह रहे हैं किसानों के हित में वो जिस तरह से काम कर रहे थे वो उसी तरह से आज भी निरंतर लगे हुए। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।